सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के प्रश्न। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। जानकारी ये रहेगी भाई, शाम को 7:30 बजे आपका लाइव टेस्ट भी होगा आज से। तो जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीछे की सारी क्लासें प्ले लिस्ट में जाके देख लो, बिल्कुल कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी भाई। जैसे हमने आपको हरियाणा जीके की कंप्लीट पीडीएफ दी है, क्लास में कंप्लीट होने के बाद मिलेगी भाई। ठीक है ना। तो जो साथी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। और जिन साथियों ने हरियाणा जी की पीडीएफ ली थी, तो मैंने मोस्टली बच्चों के नंबर सेव कर लिए थे भाई। ठीक है ना। जैसे ही भाई सभी साथियों को पता ही है, कुछ दिन से आपका लाइव टेस्ट नहीं हो पा रहा। तो भाई अपना जो सिस्टम है उसमें फॉल्ट आ गया था, लगभग जो डाटा है वो डिलीट हो गया है। तो मैं दोबारा से चेक करूंगा किन बच्चों के नंबर मेरे पास सेव हैं, किन के नहीं है। तो भाई एक बार एक काम कीजिएगा, अपना नाम के साथ दोबारा से मैसेज कीजिएगा भाई, जिसका नंबर सेव नहीं होगा उसका नंबर सेव कर लेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है भाई, खालिस्तान और खालिस्तान के सही मिश्रण से मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद मिलती है भाई। बताओ किसकी मदद मिला है यार सही मिश्रण से मिट्टी को उपजाऊ बनाने में। देखो भाई, खाद और पानी की जरूरत पड़ेगी नहीं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए खाद चाहिए, पानी चाहिए। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, शीतोष्ण घास तल की सबसे महत्वपूर्ण फसल का नाम बताओ, क्या आएगा। तो अनाज आएगा भाई। ठीक है, कौन सी फसल हो जाएगी, अनाज की फसल हो जाएगी, जिसमें स्टेपीज और प्रियरीज और पंपास आदि शीतोष्ण घास तल के उदाहरण हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। याद कर लेना भाई एग्जाम्पल भी। ठीक है ना, अनाज इसका उत्तर आएगा। अगला आपका प्रश्न रहेगा, विश्व में सर्वाधिक पशुधन वाला देश बताओ। विश्व में सबसे ज्यादा पशुधन कहाँ पे है। भारत में है मेरे भाई, भारत में कड़ा है दोस्त। भारत में सबसे ज्यादा पशुधन मिलता है। अगला प्रश्न लाया जाए कंप्यूटर जी स्क्रीन पे। तो जूमिंग कृषि पद्धति कहाँ पे अपनाई गई। कहाँ पे अपनाई गई भाई, भारत में। कहाँ पे अपनाई गई दोस्तों, भारत में। और इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम क्षेत्र शामिल है, जहाँ पे ये जूमिंग कृषि अपनाई गई थी भाई। तो जूमिंग कृषि देखो भाई, रोको ब्राजील में, इसका स्थानीय नाम लद्दाख। ठीक है भाई, ब्राजील में इसका नाम रहेगा जो लद्दाख है भाई। ठीक है, ये जो आपका इंडोनेशिया वहाँ पे नाम मिलेगा। मिल्पा है जो मैक्सिको के अंदर, इसका नाम मिलता है। ठीक है, ये जो कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है भाई, बहुत आसान प्रश्न है और बहुत बार पेपरों में देखने को मिलता है। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। तो मधु जो मधुमक्खी है भाई, उनका पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर। क्या कहलाता है दोस्तों, एपीकल्चर। मधुमक्खी लड़ जाती है तो एपी एपी हो जाते हो ना, तो एपीकल्चर भाई। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भाई, कंप्यूटर जी ने ला दिया स्क्रीन पे। कंप्यूटर जी फटाफट ला दो बस, देर ना करो, क्योंकि काफी दिनों के बाद भाई, ठीक है ना, एक मन में, ठीक है, हौसला जगा भाई, दोबारा से ऊर्जा आ गई है। क्योंकि दोस्तों अपना सिस्टम ठीक हो गया है। अब आपका डेली लाइव टेस्ट भी चलेगा। डेली आपका जो लाइव शाम को 7:30 बजे टेस्ट होता है, और जो आपकी रिकॉर्डेड क्लासें हैं बिल्कुल कंप्लीट प्रश्नों की कंप्लीट पीडीएफ के साथ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो जिन साथियों ने अपनी क्लासें नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में जाके देख लो। जो साथी पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन करें। और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो, क्योंकि कई साथी बार बार पूछते हैं कि सर आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। भाई जो सब्सक्राइब के सामने घंटी का बटन है नहीं, वो दबा लिया कर। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है भाई, तो निम्नलिखित जो विश्व के देशों के समूह में से किसमें गेहूं और चावल की उच्च उपज किस्म विकसित की गई थी भाई। बताओ कड़ा की गई। जापान और पाकिस्तान, यूएसए और जापान, मैक्सिको और फिलीपींस में भाई, मैक्सिको और फिलीपींस में करी गई थी भाई। ठीक है। अगला आपका प्रश्न रहेगा, कैंचुए का मानव जाति के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। देखो भाई, कैंचुआ, ठीक है, मानव का सबसे अच्छा एक, ठीक है ना, एग्जाम्पल रहता है ना मानव का, कैंचुआ भाई। तो क्या ये क्या है, अधिक लाभदायक है और कम हानिकारक है। ठीक है, क्या करता है, ये ज्यादा देता है और कम हानिकारक रहता है। ठीक है, केंचुआ किसान का मित्र भी कहते हैं केंचुए को। प्रश्न आ जाता है किसान का मित्र केंचुआ होता है भाई, अधिक लाभ और कम हानिकारक। ठीक है ना। अगला प्रश्न है भाई, कोल खोज एक सामूहिक कृषि मॉडल है जिसे खालिस्तान में पेश किया गया था। कहाँ पे पेश किया गया प्यारे दोस्तों। सही जवाब मेरे प्यारे दोस्तों इसका रहेगा रूस में भाई, जहाँ के, ठीक है भाई, पुतिन है। पुतिन को जानते हो भाई, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पुतिन। रूस की राजधानी बताइए भाई कमेंट बॉक्स में।
रूस की राजधानी और पुतिन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? कमेंट बॉक्स में इन दो चीजों का जवाब आपने देना पड़ेगा। देखते हैं किन किन साथियों को मालूम है। अगला प्रश्न है भाई, विश्व में कॉफी का प्रमुख उत्पादक कौन सा देश है? कॉफी, देखो भाई कॉफी पी है तुमने, ठीक है ना, चाय पी होगी यार, कॉफी तो पी नहीं होगी तुमने। तो सबसे ज्यादा प्रमुख उत्पादक है ब्राजील, ठीक है ना, ब्राजील है भाई, समझ गए। भारत में जो क्या भाई विश्व में काफी उत्पादन में जो स्थान भाई, छठा स्थान पे भारत है, ठीक है, पहला पे ब्राजील। तो दूसरा प्रश्न है जो आगे प्रश्न पूछा इसने, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्या भाई ये सूचक जो इंडी इंसेट का जो साइसेला रूप का एग्जाम्पल है? तो बताओ क्या एग्जाम्पल आएगा इसका, क्या एग्जाम्पल आएगा? मेरी गोल्ड भाई, ठीक है, मेरी गोल्ड आएगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना, मेरी गोल्ड, मेरी गोल्ड, ठीक है ना, मेरी गोल्ड यानी मेरा प्यारा सा सोना। कितना आसान प्रश्न आ गया भाई। किसे मौसम विज्ञान का संस्थापक माना जाता है? कई साथी तो इसने भी गलत कर देंगे। कनेक्टर 2017 का पहली शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, किसे मौसम विज्ञान का संस्थापक माना जाता है? अरस्तु, प्लेटो, न्यूटन, आइंस्टाइन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसे मौसम विज्ञान का संस्थापक माना जाता है? तो किसको माना जाता है रे छोरो? रे छोरो किसने माना है? अरस्तु ने। रे छोरो किसने? रे अरस्तु ने माना रोए, ठीक है, कर लोगे या चित्तो। स्वेज नहर खालिस्तान से जोड़ता है भाई, लाल सागर भूमध्य सागर से स्वेज नहर को जोड़ता है, लाल सागर भूमध्य सागर से स्वेज नहर को जोड़ता है, ठीक है ना भाई। और अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। स्वेज नहर को 1869 में खोला गया था, ठीक है ना, 1869 में भाई। समतल या फिर आपकी लहरदार भूमि के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना भाई आपसे, जवाब मैंने यहीं पे बता देना है, ठीक है भाई। जवाब क्या है इसका? जवाब आएगा सादा प्लेन, जमा सादा है छोरा, जमा प्लेन, समझ गए रे छोरे हो। अगला प्रश्न, भूगोल शब्द का निर्माण सबसे पहले किसने कराया? भूगोल, अरे भूगोल शब्द हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 का पहली शिफ्ट में प्रश्न आ लिया। भूगोल शब्द का निर्माण सबसे पहला किसने कराया? अरे किसने कराया छोरो? किसने कराया? इरेंटो स्टनीज ने भाई, इरेंटो स्टनीज ने कराया था भाई, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा रे, ठीक है ना। इसको भूगोल का पिता भी कहते हैं। खालिस्तान मौसम में दिन प्रतिदिन के परिवर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है ना भाई, जो मौसम में दिन प्रतिदिन बदलाव हुए नहीं, परिवर्तन हुए हैं, कभी छाँव कभी गाँव, समझ गए ना, छाम गाम, ठीक है ना, सर्दी गर्मी, तो ये जो बदलाव होता है ना भाई, ठीक है ना, तो बताओ क्या कहलाता है, किसका अध्ययन है ये? तो ये अध्ययन हो जाएगा मौसम विज्ञान का। किसका अध्ययन हो जाएगा चित्तो? मौसम विज्ञान का। अगला प्रश्न लाओ कंप्यूटर जी फटाफट स्क्रीन पे। प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र पाया जाता है? प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र पाया जाता है भाई, इसका जवाब क्या आएगा? उत्तरी गोलार्ध। कहाँ पे आएगा? उत्तरी गोलार्ध में। शाम को 5 बजे इंडिया जी के, अरे शाम को 6 बजे आपकी हिंदी क्लास, शाम को 7:30 बजे आपका लाइव टेस्ट, ठीक है ना, ये आपके अपने चैनल पे चलता है। तो उत्तरी गोलार्ध इसका उत्तर आ जाएगा भाई। अगला प्रश्न लाओ कंप्यूटर जी स्क्रीन पर, फटाफट ला दिया करो, ठीक है ना, कंफ्यूज ना कराया करो बालक ने। तो क्या है? गैद्रोथर्मल शब्द का जो उद्भव यूनानी भाषा के शब्दों में, ठीक है ना, गियो जिसका अर्थ है पृथ्वी, और क्या थर्मोस जिसका अर्थ खालिस्तान से हुआ है भाई। मुझे लगता है दोस्तों आपने इसका जवाब, ठीक है ना, मालूम चलेगा। उष्मा, ठीक है ना, उष्मा बनेगी थर्मोस में, ठीक है ना। थर्मोस में आप पानी, ठीक है, गर्म कर दिया, दूध गर्म करके रख दिया, चाह रख दिया, नो की नो गर्म मिला है नहीं। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी होती है भाई? समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी होती है चित्तो? समवर्षा रेखा। कौन सी होती है प्यारे दोस्तों? समवर्षा रेखा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लाया जाए कंप्यूटर जी स्क्रीन पे, फटाफट लाओ बस, ठीक है ना, देरी ना करो। अगला प्रश्न भाई, पृथ्वी सतह का लगभग कितने प्रतिशत समुद्र द्वारा आवृत है? यानी पृथ्वी की सतह पर का कितना भाग समुद्र का है भाई? कितना भाग है भाई समुद्र का? बताइयो, बताओ चित्तो। हमारी पृथ्वी की सतह पे लगभग 71% जल है रे चित्तो, ठीक है ना। कितना? 71% जल, और जो 29% भाग है वो सतल का बच्चे है, ठीक है ना। कितना बचा है स्थल का? 29% है। इतना में अंदाजा ले लो अपनी धरती पे, ठीक है ना, विश्व में धरती पे सबसे ज्यादा के है? पानी।
पानी पानी, ठीक है ना, समझ गए रे, पानी पानी। तो अगला प्रश्न है भाई, कोरियोलिस बल खालिस्तान पे अधिकतम लगता है कहाँ पे भाई? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, खालिस्तान ए और बी दोनों, या फिर ध्रुवों पर। ठीक है, बताने का काम करो फटाफट भाई, सारे साथी जुड़िया करो, ठीक है ना। आप डेली शाम को 7:30 बजे जुड़ो, डेली कंप्लीट क्लास देखो। अगर आपने कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो हमने हरियाणा जी की कंप्लीट जो रिकॉर्डेड क्लासेस बनाई है 45 से 40, देख के प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है भाई, क्लासेस देखो और उसके बाद आप पीडीएफ लो, ठीक है भाई। तो इसका जवाब क्या आएगा? भूमध्य रेखा, ध्रुवों पर या कर्क रेखा पे, ए और बी दोनों। यानी भाई ध्रुवों पर सबसे ज्यादा क्या कोरियोलिस बल लगता है, ठीक है, कोरियोलिस बल, ठीक है, ध्रुवों पर। अगला प्रश्न है भाई, ग्रेट बैरियर रीफ खालिस्तान में स्थित है भाई। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? तो दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो जाएगा। कर लोगे सारे साथी याद? फटाफट कर लिया करो, ठीक है ना भाई। एक न्यारी ऊर्जा आ रही है आज, क्योंकि आज अपना सारा सिस्टम ठीक हो गया है। जो फॉल्ट आ रहा था नहीं भाई, बिल्कुल फॉल्ट खत्म कर दिया है। कितने दिनों के बाद आपका शाम को 7:30 बजे लाइव टेस्ट होगा? कम से कम, ठीक है, 2 वीक होने को है। तो भाई सारे साथी जुड़ियो आज, ठीक है। सारे साथी बढ़िया तरीका से अपना टेस्ट को दियो। तो अगला टॉपिक है भाई, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, ठीक है ना। तो भाई ये जो प्रश्न है, यह जो प्रश्न आप करांगे अगली क्लास में या इसी क्लास में, बताओ, ठीक है ना, अगली क्लास में कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में इतने ही, क्योंकि नया टॉपिक है तो नई क्लास के साथ बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। क्यों? तो भाई नई क्लास के साथ बढ़िया रहेगा, कंप्लीट करवा दूंगा, चिंता न करो करो। क्योंकि कई साथी कहें सर जी पीडीएफ दे दो, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। अरे टाइम तो पहला सारी चीज़ हो जाएंगी, ठीक है ना, टाइम तो पहला हो जाएगी, चिंता ना करो, ठीक है, चिंता ना करो, सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। टाइम तो पहला कवर हो जाएंगी भाई सारी, ठीक है ना। टाइम तो पहला सारी चीज कवर हो जाएंगी, सिर्फ आपका काम है कंटिन्यू तैयारी करते रहो। क्योंकि नया टॉपिक है भाई, तो नया टॉपिक तो यार नई क्लास में ही शुरू करते हुए अच्छा रहेगा। पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, ठीक है, इससे समझ जितने प्रश्न आपके पेपर में आए हैं इंडिया जीके के, ठीक है, सारे प्रश्न करवा दूंगा, ठीक है भाई। इंग्लिश की पीडीएफ, रीजनिंग की पीडीएफ, साइंस की पीडीएफ, हिंदी की पीडीएफ लग रहा हूँ करवान, सारी पीडीएफ आपके सामने होंगी। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राम राम दोस्तों।